ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबरों के साथ। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद में डेकोरेटिव लाइट और तिरंगा एलईडी लाइट लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए के बंदरबाट का मामला सामने आ रहा है। आरोप है कि करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से लगाए गए डेकोरेटिव लाइट और तिरंगा एलईडी लाइट कुछ ही दिनों में खराब हो गए, जबकि नियम के अनुसार जिन 2 एजेंसियों को लाइट लगाने का जिम्मा दिया गया था उन्हें 1 साल तक मेंटेनेंस भी करना था। लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एजेंसियां मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं कर रही हैं। नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर में 2 एजेंसी के द्वारा जो है लगभग 3 करोड़ 24 लाख की लाइट योजना यहाँ पर किया गया है, जिसका जो है बख्तियारपुर ट्रेडर्स है एक एजेंसी, दूसरा है ईशान ट्रेडर्स का। इन दोनों ट्रेडर्स के द्वारा जो है 2050 जो है लाइट यहाँ पर लगाया गया है, जो दोनों एजेंसी के द्वारा अनब्रांडेड कंपनी का लगाया गया, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपया का घोटाला हुई है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो डेकोरेटिव लाइट है जिसकी मार्केटिंग दाम बहुत कम है, लेकिन जेम पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर 48 हज़ार रुपया में खरीदा गया है। दूसरा जो है 1500 एलईडी तिरंगा लाइट है जो बिजली के खंभा पर लगाया गया है, जिसका मार्केटिंग दाम जो है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शौकत हमारे साथ फोन लाइन पर है। शौकत, जिन एजेंसियों को ये काम दिया गया वहां एक बड़ा फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, किस तरह से सफाई सामने आ पाई और किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? सुष्मिता, देखिए, ये जिस तरह का पूरा मामला सामने आया है, ये सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद कार्यालय पे कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो नगर के कार्यपालक पदाधिकारी है, जब इस मामले को लेकर के हम उनसे जानने की कोशिश किए तो वो कुछ भी बताने को, ऑन कैमरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और अब जो बातें सामने आ रही है कि 1 साल का ये टेंडर था जो कंपनियों को दी गई थी लाइट लगाने के लिए। 28 वार्डों में कई ऐसे वार्ड है जहां एक भी लाइट नहीं लगा है और 2050 लाइट लगानी थी। कितना लगा इसका भी आंकड़ा जो है कि नगर प्रशासन के पास नहीं है। यही वजह है कि नगर प्रशासन इस पूरे मामले में किसी भी तरह का कोई बात रखना नहीं चाह रहे हैं और अपने आप को जो है कि कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये काम जो है कि ये पूरा काम जो है कि करोड़ों में है, लेकिन जिस तरह से ये सामने आ रही है कि इसमें कई लाइटें खराब हो गई है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। नगर प्रशासन संज्ञान ली, लेकिन 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था ठीक करने के लिए, बावजूद इसके लाइटें अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। एजेंसियों के द्वारा जो है कि लगातार समय अवधि बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से नगर में ये लाइटें दिखनी चाहिए थी, जगमगाहट होनी चाहिए थी, इन चीजों में जो है कि कहीं भी नगर प्रशासन के तरफ से कुछ रुचि नहीं दिख रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये 3 करोड़ से अधिक का जो है कि ये योजना है, कहाँ कितनी लाइटें लगाई गई, कहाँ नहीं लगा, इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है नगर प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं। और अब जो है कि सीधा जब ये पदाधिकारी है, कार्यपालक पदाधिकारी है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं तो सीधा एक लाइन में वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं कि इस मामले में हम किसी भी तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते, जबकि प्रशासनिक तौर पर सीधा सीधा जिम्मेदार कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं और उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी है कि ये जो है कि इससे संबंधित जवाब और जो मामला है उसको सामने रखना चाहिए। लेकिन कैमरा के सामने कार्यपालक पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए स्वागत, जिस तरह से आपने बताया कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा का ये फर्जीवाड़ा का मामला है, अब पल्ला झाड़ लिया जा रहा है, लेकिन जो आरोप लगे हैं इस पर कानूनी अगर प्रक्रिया की बात करें या कार्रवाई की बात करें, क्या प्रशासन स्तर पर यहाँ पर कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? क्या यहाँ जांच शुरू हो पाई है? क्योंकि विभाग में जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आई है वो अपने स्तर पर जांच होगी, लेकिन क्या प्रशासन इस पर हस्तक्षेप कर रहा है? क्या उनकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई? निश्चित तौर पर ये नगर विभाग का मामला है और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कार्यपालक पदाधिकारी की बनती है, लेकिन वो अब किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को लेकर के जिलाधिकारी से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ सीधा विभाग का मामला है, ये नगर विभाग का मामला है, सचिव ही इस मामले में कोई अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे में अब जिला पदाधिकारी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या फर्जीवाड़ा है
और आपके द्वारा जो नगर कार्यपालक पदाधिकारी ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नोटिस जारी किया है एजेंसियों को, तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर ये नोटिस जारी करने की नौबत क्यों आई कंपनियों के विरुद्ध। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी तमाम चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी। शौकत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।